हमारे कई सारे ऐसे दर्शक होंगे जो अपना घर खरीदना चाहते होंगे दिल्ली और एनसीआर के आसपास। और जब भी कोई आदमी अपना घर खरीदना चाहता है, आशियाना बनाना चाहता है, तो उससे पहले उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं, वाजिब सवाल जो कि परेशान करता है कि क्या पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रॉपर्टी ठीक है। उन तमाम बातों पे जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इफ्तिकार साहब, जो कि निराला ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, लोगों को आमतौर पे बड़ा सस्पिशन होता है कि अभी स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति रियल एस्टेट में अभी पैसा इन्वेस्ट करना ठीक होगा, इंतज़ार करना होगा। तो अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो रियल एस्टेट की क्या स्थिति है? रियल एस्टेट की अभी जो है बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि अभी ये रियल एस्टेट के लिए सबसे बॉटम ईयर है। अभी इसके बाद में सिचुएशन इससे नीचे और नहीं जा सकती। जितना मेट्रो सिटीज़ के अंदर ना 30% ऑलरेडी जो डाउन होना था वो ऑलरेडी डाउन चल रहा है अभी, और पिछले 1-2 साल से चल रहा है। तो अभी इसके बाद में स्थिति अच्छी ही होनी है। लेकिन ना क्या है कि अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय योर प्रॉपर्टी। लेकिन रियल एस्टेट को अपने आप से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट को थोड़ा ना सस्ते फंड की थोड़ी ज़रूरत है। अभी यहाँ इंडिया में रियल एस्टेट थोड़ा अभी इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन ना गवर्नमेंट ने इसको जो है इंडस्ट्री का दर्जा अभी नहीं दिया है। शायद इस कमिंग बजट में दें तो इट विल बी गोइंग टू इम्प्रूव। नाउ इट इज़ बेटर स्टेबल। कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में देखे तो ऐसी खबर आई कई बार कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी फ्लैट अभी भी खाली है और कोई ख़रीदने वाला नहीं है। या तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, या क्या वजह है? इसमें क्या वजह है, मैंने पहले आपको अभी बताया है कि अभी मार्केट ऑलरेडी मेट्रो सिटीज़ के अंदर खास तौर से 30% मार्केट जो है अभी डाउन है। ये भी देखा गया कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि काफ़ी लेट लतीफ़ चल रहा है। बताया गया था कि एक टाइम दिया गया था और अभी 2-3 साल होने को हैं के बावजूद अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो क्या लोगों में एक डर भी है और इसलिए भी वो पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं? लोगों में डर है, लोग जो है ना थोड़ा चाहते हैं कि और कम प्राइस होगा अभी, क्योंकि अभी कोई एक किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से कोई एक आदमी प्राइस अपना कम करता है तो सारे लोग, सारे बायर जो है ये सोचते हैं कि बाकी सारे लोग भी कम करेंगे। आपने बैंकर्स की बात की। एक आम आदमी जब घर खरीदता है तो सबसे पहले उसको यही समस्या आती है कि लोन कैसे मिलेगा और उसके लिए क्या क्या जो निम्नतम नियामक होता है वो क्या क्या होता है, क्या उसे आगे चल के कोई परेशानी होगी? क्या बताना चाहेंगे? कोई भी अगर कोई हाउसिंग लोन लेना चाहता है तो उसको अपनी इनकम ना बैंक के थ्रू रूट करनी चाहिए। जो भी उसकी इनकम है पेपर्स पे आनी चाहिए, बैंक के थ्रू रूट करना चाहिए। बैंकर का ट्रस्ट होगा, उसका आईटीआर वो रेगुलर एवरी ईयर फाइल करेगा। 3 साल का इसके अंदर रिटर्न की ज़रूरत होती है, तभी कोई बैंक किसी को हाउसिंग लोन के लिए कंसिडर करता है। अभी एक लोगों में धारणा ये भी है कि रियल एस्टेट जो है सबसे मुनाफा कमाने वाला, सबसे अधिक मुनाफा देने वाली इंडस्ट्री है और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। और जब कोई पैसा इन्वेस्ट करने की बात सोचता है तो सवाल ये भी आता है कि भविष्य क्या होगा। तो आप क्या देखते हैं, भविष्य क्या होगा जो इन्वेस्ट करने के ख्याल से रियल एस्टेट में पैसा खर्च करना चाहते हैं? अभी ऐसा है, रियल एस्टेट तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। अगर कोई बहुत ही छोटी मतलब रकम इन्वेस्ट करना चाहता है, 10-20-50 हज़ार रुपये, तो फिर शेयर मार्केट उसके लिए ठीक रहता है। लेकिन अगर कोई इसके ज़रा सा भी इसके आगे अगर ये चाहता है कि मैं कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करूं, तो ये रियल एस्टेट जो है ना सबसे बेस्ट चीज़ है। दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में अभी भी 3,000-3,500 रुपये के अंदर जो प्रॉपर्टी मिलती है, ये किसी और बड़े मेट्रो सिटी के अंदर 10,000 से 25,000, और बॉम्बे जैसे शहर में यही 40,000-50,000 रुपये स्क्वायर फीट मिलती है। तो कहीं पे भी बनाने के लिए सब जगह सेम ही मतलब कॉस्ट लगती है। थोड़े किसी के फैसिलिटीज़ जो हैं किसी के थोड़े अच्छे होते हैं तो उसका एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन ना लैंड की वैल्यू ही मेजरली इसके अंदर क्राइटेरिया होता है। एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ कि अगर मैं एक बायर हूँ और कोई साइट देख रहा हूँ, पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ या फिर रहना चाह रहा हूँ, तो मन में पहले सबसे पहले सवाल होता है कि कैसे ब्रांड का सिलेक्शन किया जाए, कि कौन सा ग्रुप बढ़िया है, कहाँ हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए।
और ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, लोकेलिटी देखें या फिर उसके बारे में कानूनी क्या प्रोसीजर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 50 तरह के सवाल होते हैं। आप एक डायरेक्टर के तौर पर एक बायर्स को क्या सलाह देंगे? मेरी सलाह तो ये है कि जब आप कोई भी लोकेलिटी में कहीं पे भी आप कहीं पे भी हैं, दिल्ली में हैं या दिल्ली एनसीआर में हैं या दिल्ली से बाहर हैं, कहीं पे भी आप जो भी एक लोकेलिटी, तो वो दैट इज़ आपका चॉइस है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको प्राइस भी मिलेगा। लोकेलिटी के हिसाब से प्राइस वेरी करता है। लेकिन ना आप बिल्डर, जो भी डेवलपर है, डेवलपर का कमिटमेंट क्या है, पास में उसने जो कमिटमेंट किए कितने परसेंट उसने पूरे किए। देखिए 100% वो कुछ नहीं हो पाता होगा, लेकिन ना कितना परसेंट उसने 100 में से कितना परसेंट तक पूरा किया कमिटमेंट। मैं ये चाहूँगा कि आप जो है ना क्रेडिबिलिटी देखिए, उसका पास रिकॉर्ड देखिए, उसने पास में प्रॉमिसेस कितने पूरे किए और उसने क्या डिलीवर किया है, पहले प्रोजेक्ट कोई डिलीवर किया है कि नहीं किया है। क्या है कि कोई भी कंपनी अभी जो है ना, हर कंपनी में नया प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि एसपीवी बनता है, अभी स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है अभी जनरली क्राइटेरिया के हिसाब से। तो क्या है कि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो टेक्निकली बैंक के पास होता नहीं है। तो आप तो बिल्डर का पास रिकॉर्ड की पहले वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ एसोसिएट रहा, उसके कमिटमेंट कैसे रहे, उसने कितना डिलीवर किया, उसने अपने कमिटमेंट कितने पूरे किए, थोड़ा सा ये देखना चाहिए बस। और उसको, उससे आप जो है ना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, मार्केट का आदमी है कि नहीं है, काम पूरे करता है कि नहीं करता है, पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं, ये देखिए बस। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनको एक बात तो समझ में आई होगी कि जब आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तय करें कि कौन सी लोकेलिटी में चाहते हैं, आपकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि उसी आधार पर फिर रेट का निर्धारण होगा। दूसरी चीज़, आप अगर बिल्डर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आप उनके पिछले रिकॉर्ड को देखें, जिससे ये मालूम पड़ता है कि उनका कमिटमेंट जो है वो कितना बढ़िया रहा है पहले के रिकॉर्ड से। और निश्चित रूप से इफ्तिकार जी के जो भी बातचीत में जो उन्होंने बताया है हमारे दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कैमरामैन इमरान अली बेग के साथ दीपक सिंह, नेशनल दस्तक।